हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, आपने सेवा का अवसर दिया कई दिनों के पश्चात, और खास करके महाराज जी की कृपा से ही हमें जो असली स्वतंत्रता है पता चली कि हम लोग भगवान के से निर्भर हैं। वही हम चर्चा करनी है। और जैसे प्रभु जी ने कहा, कई सारी चीजें प्रभु जी ने बोल ही दी है, पद्माली प्रभु जी ने। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा डिटेल्स में, पीपीटी के साथ। कुछ ऑडियो वीडियो हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रार्थना से, महाराज जी के चरणों में, गुरुवर्य के चरणों में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के विषय में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे प्रभु जी ने कहा था कि हमारे जो इंटरनेशनल सोसाइटी है, लेकिन फिर भी हमें जो कुछ स्थानिक रूल्स है, जैसे होता है लॉज ऑफ द लैंड एंड लॉज ऑफ द लॉर्ड, तो हमें वो भी थोड़ा देखना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। उसके अनुसार आज 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, भारत का स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन फिर भी हमें पता नहीं होती है, 80 साल स्वतंत्रता को हो गए हैं, लेकिन क्या स्वतंत्रता है, कैसे है। श्रीमान पद्माली प्रभु जी ने बताया था थोड़ा सा कि वास्तविक प्रभुपाद जी के अनुसार हमें क्या पालन करना चाहिए, हमारा स्वतंत्रता क्या है। जैसे एक वाक्य श्रीमद् भागवत में भी यहाँ पर उद्धृत किया गया है कि सच्चा भारतीय कौन, तो हम इंडियन हैं, भारतीय है। तो यहाँ पर एक श्लोक आता है स्कंद पुराण में, भारते मानव जन्म प्राप्य भागवतम नय, सूतम पापा परिधनेर आत्मा घट तुते कृत। जिसने भी भारतवर्ष में मानव जन्म लिया है, वैसे तो ये भारत मतलब भारतवर्ष बहुत बड़ा था, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। शुरुआत में हम जानेंगे कि भारत क्या है, भारतवर्ष क्या है, जम्बू द्वीप पे क्या है, हम कहाँ पर है, कैसे है, कौन है। और फिर बाद में थोड़ा सा स्वतंत्रता क्या है वो जानने का प्रयास करेंगे। और प्रभुपाद जी के अनुसार तो जिसने भी भारतवर्ष बहुत बड़ा है, मानव जन्म लिया है, और उसके पास श्रीमद् भागवतम नहीं है, यह वह आत्महत्या कर रहा है। और भारत में है, हमारे पास भारत का ग्रंथ नहीं है, भागवतम नहीं है, तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, आत्मा, हाँ, ईशोपनिषद में भी वर्णन आता है इसका। तो ये ज्ञान के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, और ये प्रभुपाद जी ने दिया है हमें। और हमें ही नहीं, केवल केवल नेशनली नहीं तो इंटरनेशनली, पूरा सब पूरे ब्रह्मांड के लिए, विश्व के लिए प्रभुपाद जी ने ये दिया हुआ है। तो हम उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम कि हम लोग भारतीय कैसे हैं, क्या है, और फिर वास्तविक स्वतंत्रता क्या है। जो चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, भारत भूमि ते हईल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिसने भी भारत भूमि पर, भारतवर्ष में मनुष्य जन्म लिया है, उसे अपना जीवन सफल बनाकर सभी लोगों के हित के लिए कार्य करना चाहिए। फिर सभी लोगों का हित क्या है, उनसे कैसे परोपकार करना है, असली परोपकार फिर क्या है, ऐसे कई सारे व्याख्याएं होगी। वो हमारा विषय नहीं है, हम बस जानने का प्रयास करेंगे, पूरे सागर को घाघर में भरने का प्रयास करेंगे। देखिए भारत मतलब कैसे है, जैसे आपने देखा होगा, हमने कथाएं सुनी है। तो पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने डुबाया था कारण समुद्र में। फिर स्वयं भगवान आए, भगवान ने वराह रूप धारण किया और पृथ्वी को स्पर्श किया। और पृथ्वी को स्पर्श किया तो पृथ्वी भगवान की हो गई, भगवान पृथ्वी के मालिक हो गए। तो इस प्रकार वराह देव की भूमि है, तो भगवान हमारे पति हो गए, मतलब तिरुपति लक्ष्मीपति। तो भगवान स्वामी है पृथ्वी के भी, तो भगवान हमारे मालिक हैं। और जैसे बलि महाराज की कथा में भी आता है कि बलि महाराज को भगवान ने, है ना, एक लोक में, नीचे वाले जो लोग अधर लोक में स्थान दिया हुआ था। तो उस प्रकार से
ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मर्त्य लोक। तो मर्त्य लोक पर ये पृथ्वी है, तो कि सारे ऐसे 14 लोक हैं। सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूअरलोक और भूरलोक। और फिर अतल लोक, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पालातल, पाताल। उस प्रकार से जो त्रिविक्रम भगवान, वही वामन भगवान त्रिविक्रम विक्रम बन गए, और उन्होंने अपने चरण स्पर्श से कारण समुद्र को छेद किया, और वहां से फिर गंगा प्रकट हुई। तो उस कारण समुद्र का जो पानी है वो गंगा के रूप में चरण धोकर नीचे आया, इतना पवित्र है। भगवान का चरणामृत है गंगा। और कहाँ बहती हो गंगा? जिस देश में गंगा बहती है। कौन सा देश है वो? भारत देश है। और ये देखिए, पुराने में हमारे वैदिक साहित्य में ऐसे वर्णन किया गया है पूरे यूनिवर्स, विश्व के बारे में। तो विश्व का नक्शा पता नहीं था, तो कैसे उनका वर्णन आएगा? तो यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है आपको। एक खरगोश पीपल के पत्ते को खा रहा है। तो एक बार दक्षिण भारत में ये वर्णन आता है। परम पूज्य दानवीर स्वामी महाराज जी ने इसके बारे में कुछ हमारे के सारे विष्णु के भक्तों ने अध्ययन करके बताया हुआ है। ऐसे श्लोक भी लिखे हुए हैं शास्त्र में जो दिए हैं। तो एक खरगोश पीपल के पत्ते को खा रहा है। तो एक गुरुजी ने शिष्य को पूछा था कि इस ब्रह्मांड का वर्णन क्या है। शिष्य ने पूछा गुरुजी को, फिर गुरुजी ने उत्तर दिया कि देखिए, ऐसे वर्णन हमारे शास्त्र में है। क्या वर्णन किया? एवं सुदर्शनो द्वीपो दृश्यते चंद्रमंडले द्विरंशे पिप्पलस्तत्र द्विरंशे च शशो महान। किस द्वीप को दो अंशों में पीपल और दो अंशों में महान शशि, खरगोश दिखाई देता है। तो ऐसे वर्णन किया गया है शास्त्र में। तो खरगोश पीपल के पत्ते को खा रहा है, मतलब ऐसे ब्रह्मांड। और उसे अगर उल्टा कर दिया जाए, देखिए यहाँ पे नीचे उल्टा किया हुआ है, तो हमने ये पूरे विश्व का नक्शा मिल जाता है। तो ऐसे वर्णन श्लोकों में है। वेद व्यास जी ने भीष्म पर्व में, महाभारत में वर्णन किया गया है कि सुदर्शन नामक यह द्वीप चक्र की भांति गोलाकार है। तो पृथ्वी गोल है, पहले ही हमारे वैदिक साहित्य में इसका वर्णन है। ऋषि मुनियों ने कर दिया है वर्णन। जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुख देखता है, उसी प्रकार यह द्वीप मंडल में दिखाई देता है। उस प्रकार से ये पूरा गोल है, पृथ्वी भूगोल। इसका वर्णन ही है। तो कई सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किया है पृथ्वी का आकार समझाने के लिए, लेकिन हमारे शास्त्र में पहले ही दिया हुआ है। देखिए, पूरा गोल बताया गया है, और ये फिर वर्णन दिया गया है। और वैसे पूरा गैलेक्सी, आकाश गंगा, ऐसे कितने सारे हैं। ऐसे कितने सारे ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिनको हम कहते हैं। उस ब्रह्मांड में फिर एक आकाशगंगा है, उसमें फिर एक सूरज है, और एक सूरज में फिर कई सारे बड़े बड़े ग्रह हैं, गुरु हैं, शनि है, शुक्र है, और छोटी सी फिर पृथ्वी है। पृथ्वी पर फिर हमारा ये अलग अलग खंड है। खंड में भी आशिया खंड है, उसमें भारत है। भारत में फिर हम लोग अपने अपने गांव में बैठे हुए हैं, जूम पर। तो देखिए, इतना सारा ब्रह्मांड में हम बहुत छोटे से हैं। ये जम्बू द्वीप, इसका उन्होंने विभाजन किया गया है। जम्बू द्वीप है, कुशद्वीप है, क्रौंच द्वीप है, प्लक्षद्वीप है। ऐसे बहुत सारा वर्णन दिखाई देगा आपको। शास्त्र में दिया गया। अलग अलग साम्राज्य भी हैं। सातवाहन साम्राज्य, कुश साम्राज्य, पांड्या साम्राज्य। तो ऐसे अलग अलग साम्राज्य भी भारत में बने हुए हैं। और यहाँ पर तो वर्णन आता है, जम्बू द्वीपे, भारत खंडे, मध्य प्रदेशे, उज्जैन क्षेत्रे, कलयुगे। आपने सुना होगा ये चीजें। तो इसमें डिटेल्स वर्णन जाता है हमारे भारतवर्ष के बारे में। हम जम्बू द्वीप में कहाँ पर है, कैसे है, क्या है, ये पुराने जमाने में भी अता पता होता था। लेकिन अभी लोग अता पता मालूम नहीं है, सब लापता है। तो हमें पता नहीं, मतलब हम कौन है, कहाँ से है, ये जानना लोगों को पता नहीं होता है। तो उसका वर्णन भी किया गया यहाँ पर। ये कौन सा, देखिए मैं पूरा लूंगा नहीं। उत्तरम्य समुद्रस्य हिमाद्रेशैव लक्षणं वर्षं भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। ये बड़े भारत के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि उत्तर में समुद्र से लेकर दक्षिण में हिमालय से लेकर समुद्र तक फैली हुई भूमि को भारत कहा जाता है, और उस भूमि के वंशज भारतीय हैं। तो हमें यह समझना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि भारतीय कौन है, फिर उनका उद्देश्य क्या है। ये बड़ी पवित्र भूमि है। इनका वर्णन भागवत में भी आता है कि ऋषभदेव के 100 पुत्र हैं। उन्होंने भरत महाराज एक बड़े थे, महान थे। उनके नाम से इस ग्रह का नाम, मतलब इस प्रदेश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। और अजनाभ नाम अद्वर्षत भारतमिति यत आरभ्य व्यपदिशंति। 5वें स्कंद में आप अगर पढ़ेंगे तो डिटेल्स वर्णन दिया गया है
सारे सारे श्लोकों में के भी यहाँ पर दिए गए हैं। और कौन से द्वीप हैं, उसमें अलग अलग 9 द्वीप हैं, जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, शालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाकद्वीप और पुष्कर द्वीप। अलग अलग समुद्र भी हैं। कौन से 9 द्वीप हैं? 7 समंदर हैं। खारा पानी का समंदर, गन्ने का रस का समंदर, मदिरा उसका समंदर है, घी का समंदर है, दूध का समंदर है, दही का समंदर है और मीठे पानी का समंदर। ऐसे अलग अलग समुद्र हैं। ये सब भागवत में आप पढ़ेंगे, इसका वर्णन दिया गया है 5वें स्कंद में मुख्यतः। तो हमारा फिर उद्देश्य क्या है? हमारे वैष्णव गौड़ी आचार्य ने, प्रभुपाद जी ने क्या बताया हमें, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और महाराज जी भी, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी भी इस श्लोक को दोहराते रहते हैं हमेशा। अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है, इस प्रकार की गणना संकुचित हृदय वाले व्यक्तियों की होती है। जो लोग उदार चित्त वाले होते हैं, उनके लिए सारा संसार, वसुधा, पृथ्वीपुरी एक परिवार के समान है। और महाराज जी की कृपा से, बड़े वैष्णव की कृपा से देखिए अभी हमारा ये जूम परिवार हो गया है, जूम मंदिर हो गया है। इस प्रकार से वैष्णव आचार्य क्या करते हैं, उनकी भावना बड़ी उदार होती है। महावदन न्याय, बड़े कृपालु, बड़े दयालु होते हैं, क्योंकि पूरे पृथ्वी को एक साथ लाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारी सोसाइटी को इंटरनेशनल सोसाइटी बना दिया, अंतरराष्ट्रीय। क्योंकि हमारी चेतना छोटी नहीं, बड़ी है, हमें बड़ा देखना है। प्रभुपाद जी का हमेशा सपना बहुत बड़ा होता था, तो हमारा विचार बहुत बड़ा करना है। लेकिन फिर बड़ा करना है तो फिर स्वतंत्रता चाहिए। फिर बड़े बड़े राज्य देखिए, कई सारे यहाँ पर साम्राज्य हुए हैं, बड़े बड़े, उन्होंने अलग अलग राज्य बनाए हैं, अपने तरह से प्रयास किया है। तो फिर भारत का नाम, भारत कैसे पड़ा? तो भरत महाराज जी से भारत हुआ है। फिर यहाँ पर 3 या 4 भारत का नाम वर आता है शास्त्र में। दशरथ नंदन पुत्र भरत महाराज, और फिर जड़ भरत वाले उसके पहले जो राजा भरत महाराज, ऋषभ देव के पुत्र, फिर बाद में वही जड़ भरत बने। और एक भरत महाराज आता है, शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत महाराज। तो उनके भरत महाराज के नाम से ही हमारी इस भूमि का नाम पड़ा है भारत। और भा का अर्थ है प्रकाश। भगवत गीता में भी भगवान ने स्वयं बताया हुआ है, 11वें स्कंद का 12वां श्लोक, उसमें आता है, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगत पतोत्थिता यदि भा सदृशी सा स्याद भा सत्स्य महात्मना। उसमें भगवान का विश्व रूप का वर्णन आता है। उसमें अर्जुन कहते हैं कि भा, यदि भा सदृशी, भगवान आपका ही आभा, ये प्रकाश, ये ज्ञान मुझे समझ नहीं रहा है। ये विश्व रूप का वर्णन के बारे में अर्जुन जी वहां पर चर्चा कर रहे हैं, 11वां अध्याय 12वां श्लोक भगवदगीता का। तो वहां पर बताया गया भा मतलब प्रकाश, उसमें रत रहना है, मग्न रहना है। तो भा मतलब प्रकाश, मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब उच्च वस्तु, सत्य, धर्म की ओर हमें जाना है। तो वही समझना है, तो वही असली भारतीय है जो ज्ञान की ओर जा रहे हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय, असतो माँ सतगमय। सत्य के ऊपर जाना, सत्य की ओर जाना है। ज्ञान अंजन शलाकया। तो इस प्रकार से देखिए, और कई सारे मुख्य साम्राज्य यहाँ पर, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, उन्होंने भी प्रयास किया भारत भूमि को। अलग अलग राज्यों ने, साम्राज्यों ने, ऐसे गौरवशाली, हमारा बहुत गौरवशाली इतिहास है, साधारण नहीं है। अलग अलग विद्यापीठ थी, 13 विद्यापीठों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। बाद में अलग अलग द्वेषी लोगों ने इसको नष्ट कर दिया है। फिर कई सारे संतों ने, भगवान ने भारत भूमि को बचाया है। रामानुचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, ऐसे अलग संतों ने, और स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु, वो भी प्रकट हुए हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भारत में ही भगवान क्यों प्रकट होते हैं? यहाँ पर भगवान की भक्ति की जाती है, भगवान का नाम गुणगान किया जाता है, उनके नियमों का पालन किया जाता है, उनके शास्त्रों का पालन किया जाता है। इसलिए 4 धाम ही हमारे पास ही है, बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, रामनाथ, जगन्नाथ। और देखिए अलग अलग मंदिर बनाए हुए हैं, लेकिन आजकल लोगों ने अपने कहानी ने, हम लोग स्वतंत्र रहेंगे और हम लोग को टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए हुए हैं। और प्रभुपाद जी कहते थे उस समय, अभी वो मंदिर है, बड़ी बिल्डिंग बनाकर तुम क्या प्राप्त करोगे? वो कुछ दिन तक टिकती है, लेकिन मंदिर अभी भी बने हुए हैं। ऐसे देखिए फिर कैसा रहे, यहाँ पर हमारे यूनिवर्सिटी विद्यापीठ है, कैसा सारा शोध खोज निकाली हुई है, ऐसे अलग अलग चीजें हुई है। और उसमें मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले ने उस समय कहा था कि भारत में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ का
संस्कृति और आध्यात्मिकता, कल्चर एंड एजुकेशन, इनको, ये रीढ़ की हड्डी है। इसे अगर तोड़ देंगे कल्चर और एजुकेशन को, तो भारत टूट जाएगा, भारतीय लोग टूट जाएंगे। ऐसे उन्होंने प्लान किया था, योजना बनाई थी 1835 में। बाद में धीरे धीरे लागू की, और फिर उन्होंने, अंग्रेजों ने आए और सब तोड़ दिया, और लोगों को बताया कि तुम डिपेंडेंट हो। और फिर 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गया। लेकिन फिर भी पूरे दुनिया में अलग अलग फ्लैग्स बढ़ रहे हैं, हर दिन झंडे बढ़ रहे हैं, लोग अपना अपना झंडा गाड़ रहे हैं, देश टूट रहे हैं, राज्य टूट रहे हैं, लोगों की भावनाएं टूट रही है। और प्रभुपाद जी कहते थे कि झंडे तो बढ़ रहे हैं, फिर ऐसे कैसे ये यूनाइटेड नेशन। तो फिर परम पूज्य जयप्रताप महाराज जी का बड़ा फेमस वाक्य है, उन्होंने कहा था कि दिस इस्कॉन इज द रियल यूनाइटेड नेशन। यहाँ पर अभी देखिए जूम पर अलग अलग देशों के लोग आए हुए हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी। तो ये असली यूएन है, कि लोग सबको यूनाइटेड कर रहा है। और प्रभुपाद जी ने एक संस्था में, इस्कॉन में सबको यूनाइटेड कर दिया है। ऐसे शिल प्रभुपाद की जाए। और लोग चाहते थे कि हमें एक चाहिए भगवान। गीता मात में बताया गया, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापेकम तस्य देव से सेवा। और प्रभुपाद जी ने वो हमें बताया, एक शास्त्र है, कौन सा शास्त्र है वो? श्रीमद् भगवद गीता की जाए। एक देव भगवान कृष्ण, एक मंत्र, एक ही एंथम है हमारा, एक ही गीत है, वो पूरे सबके लिए है। अभी हमारे अलग अलग गीत होते हैं, स्वतंत्र गीत, ये गीत, लेकिन प्रभुपाद जी ने एक ही गीत सबको बता दिया है, पूरे सबके लिए, वही भगवान का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उस भगवान की सेवा, ये हमें सिखाया शिल प्रभुपाद जी ने। शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी ने हमें यूनाइटेड किया, नहीं तो हम लोग अलग अलग हो जाते और माया हमारे ऊपर आक्रमण कर देती है। तो प्रभुपाद जी कृपा से, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, फिर असली इंडिपेंडेंस क्या है? तो यहां पर समझा जा रहा है, रियल इंडिपेंडेंस मीन्स डिक्लेयरिंग आवर डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। असली स्वतंत्रता का मतलब है कृष्ण पर अपनी निर्भरता घोषित करना। श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान कृष्ण के ऊपर हमारी निर्भरता को घोषित करना है, वही असली स्वतंत्रता है। तो ये जानने के लिए हमें समझना चाहिए कि क्या है असली स्वतंत्रता। तो ये, तो देखिए यही है, भगवान के ऊपर निर्भर होना है। तो कैसे फिर क्या करना है? तो उस भगवान के ऊपर कैसे निर्भर होना है, फिर श्रील प्रभुपाद जी ने हमें समझाया, सिखाया, सबको मार्गदर्शन किया। तो वो हम जानने का प्रयास करेंगे थोड़ा संक्षिप्त में। तो भगवान के ऊपर निर्भर होना है, डिपेंडिंग ऑन कृष्णा, दैट इज अ रियल इंडिपेंडेंस, असली स्वतंत्र। फिर कैसे? जैसे अभी यहाँ पे देखिए पतंग उड़ा रहे हैं, अगर पतंग कहेगी नहीं, मुझे नियमों में बंधन में नहीं रहना है, मुझे स्वतंत्र रहना है, आई वॉन्ट टू बी फ्री, मुझे फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तो पतंग अगर धागे से टूट गया, उस व्यक्ति से जो चला रहा है, उसको उड़ा रहा है, उससे अगर अलग हो गया, कहाँ जाएगा पतंग? आपके लिए होमवर्क, कहीं पेड़ पर अटक जाएगा, खंबे पर अटक जाएगा, कांटों पर अटक जाएगा, है ना? आपने देखा होगा पतंग लटकी हुई है। और वैसे हम अगर भगवान से अलग हो जाएंगे, भगवान से स्वतंत्रता चाहेंगे, तो हम लोग अटक जाएंगे, लटक जाएंगे, मटक जाएंगे, यहाँ वहां भटक जाएंगे। तो स्वतंत्रता क्या है? वो नहीं, भगवान के ऊपर निर्भर होना ही असली स्वतंत्रता है। भगवान के साथ रहना, परिवार के साथ रहना, हमारा वही हमारी स्वतंत्रता है, वही हमें असली आनंद देता है। हमारा निर्भर होना भगवान के ऊपर। पतंग तो दूर चली गई, टूट गई, स्वतंत्र है लेकिन बिखर जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन अगर धागे से बंधी हुई है, नियमों के साथ है, भगवान के ऊपर निर्भर है, उसी प्रकार हम लोग अगर जुड़े हैं संस्था से, प्रभुपाद जी से, नियमों से, हमारे वैदिक शास्त्र से, भगवान से, तो हम लोग ऊपर उड़ते रहेंगे। वरना कटी पतंग बिखर जाती है, टूट जाती है। उस प्रकार हमें नहीं रहना है, स्वतंत्र हमें क्या है? भगवान के ऊपर निर्भर रहना है, वही हमारी असली स्वतंत्रता है। और प्रभुपाद जी ने सिखाया है कैसे भगवान को शरण जाना है, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को। और प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथ दिए, अपने उपदेश दिए हैं शास्त्र के द्वारा।
भागवत के द्वारा। लेकिन कई बार हम लोग निर्भर रहते हैं चैट जीपीटी, कभी कभी पीपीटी, कभी कभी ये डीडीटी, अलग अलग वस्तुओं के ऊपर। लेकिन हमें ना वो चैट जीपीटी चाहिए, ना पीपीटी चाहिए, ना कोई डीडीटी चाहिए। हमें क्या चाहिए? केवल किसके ऊपर निर्भर होना है? बीबीटी, मतलब ग्रंथों के ऊपर, शास्त्र के ऊपर, प्रभुपाद जी के ऊपर। हम लोग आधार लेते हैं चैट जीपीटी का, पीपीटी का, लेकिन हमें बीबीटी का आधार लेना है, उसके ऊपर निर्भर होना है, वो समझना चाहिए। और फिर क्या है सबसे बेस्ट हमारे लिए? प्रभुपाद जी ने लिख दिया है, सर्वश्रेष्ठ पुत्र भगवान है, सर्वश्रेष्ठ भाई है, सर्वश्रेष्ठ मित्र है, सब कुछ भगवान हमारे हैं। तो उनके ऊपर निर्भर होना, उनके साथ जाना बड़ा जरूरी है। तो देखिए अभी इस एक दो उदाहरण, हमारे पास कई सारे उदाहरण आते हैं। स्वतंत्रता मतलब कहाँ रहनी है, कैसे रहनी है, उसके बारे में हमारे भक्तों ने, ठाकुर जी ने एक गीत में कहा हुआ है। हालांकि गीत आप कभी गाइए, बहुत प्रसिद्ध गीत है, जान लीजिए। एखोनो भोजनो प्रभु तुम्हार चरण, अशोका भयामृत पूर्ण सर्व खाण। इस गीत में आता है भगवान के ऊपर निर्भर होंगे तो हम लोग भय से मुक्त हो जाएंगे, भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे तो दैट इज द सेफेस्ट प्लेस एंड अवर रियल होम। एंड हुज चॉइस इज दिस? इंटेलिजेंट पीपल। तो हम अगर बुद्धिमान हैं, जय कृष्ण भजे सही बड़े चतुर, तो भगवान कृष्ण का भजन करेंगे तो हम लोग वो सुरक्षित रहेंगे। और यहाँ पर देखिए भक्तों ठाकुर जी ने कहा है, बड़ दुख पाइयाची स्वतंत्र जीवाने, दुख दूर गेलो पद वरणे। भक्तों ठाकुर कहते हैं, देखिए कि हमारे, मैं अपनी जिंदगी सिर्फ दुखों के साथ जी है, लेकिन अब आपके चरण कमलों को स्वीकार करके मेरे सारे दुख दूर हो गए। बड़ दुख मुझे मिला था स्वतंत्र जीवन जीने के कारण, लेकिन उस दूर से मैं दूर हो गया कैसे? आपके चरणों के बंधन में आ गया, आपके चरणों को पकड़ लिया भगवान। तो इस प्रकार से हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए? स्वतंत्र जीवन नहीं, भगवान के चरणों में आना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर वर्णन भी आता है, अभी आचार्य ने कहा है, उदाहरण दिए गए हैं फिर कैसे स्वतंत्रता। जैसे एक छोटा सा बालक है, बालक अगर माता पिता से बिछड़ गया, दुखी रहेगा वो? नहीं। खुश रहेगा? नहीं रहेगा। क्योंकि अगर वो स्वतंत्र रहने का प्रयास करेगा तो दुखी रहेगा। खाना कौन खिलाएगा, कपड़े कौन धोएंगे, उसको कौन संभालेगा? तू न संभाले तो और कौन संभाले? उस प्रकार से माता पिता की आवश्यकता है, वो उनके साथ ही प्रसन्न रहता है, बड़ा खुश रहता है। अगर माँ को दूर से देख भी लिया तो बड़ा खुश होता है। उसी प्रकार हमारे भक्त भी देखते हैं, भगवान का दूर से दर्शन भी कर दिया, भगवान का झंडा मंदिर भी देख लिया तो प्रसन्न हो जाते हैं। और महाराज की कृपा से तो धूम झूम में सुबह बस पूरे परिवार को देख लिया तो अच्छा लगता है, प्रसन्न होते हैं हम लोग। तो उसी प्रकार से देखिए छोटा बच्चा, एक बार, तो एक बार क्या हुआ, एक माता, एक पिताजी अपने बच्चे को लेकर गए मेले में, कुंभ के मेले में कहिए, अभी आ रहा है कुंभ मेला। कुंभ मेले लेके गए और वहां पर लेते समय बच्चों, क्या शुरुआत में भीड़ बहुत कम थी, शुरुआत हो रही थी मेले की। तो वहां पर शुरुआत में किया था, क्या किया था, बच्चे ने अपने पिताजी की उंगली पकड़ी थी। हाथ पकड़ा हुआ था। लेकिन जैसे थोड़ा आगे बढ़े, भीड़ आने लगी, तो भीड़ के कारण लोग है ना भगदड़ करने लगे, गाड़ियां जाने लगी। उस समय क्या किया, फिर बच्चे का शक्ति कम होती है तो हाथ छोड़ देगा, तो पिताजी ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया, वो सुरक्षित रह गया। यानी पप्पा मुझे अलग रहना है, स्वतंत्र रहना है, नहीं नहीं मेरे हाथ क्यों पकड़, मैं छोटा थोड़ी हूँ। तो नहीं नहीं बेटा, बहुत भीड़ आई है, पकड़ लिया। बाद में जैसे आगे बढ़ने लगे, फिर बाद में एक जगह बलून देखा, गुब्बारा, पापा आई वॉन्ट दिस बलून, मुझे गुब्बारा चाहिए। बताएं बेटा नहीं, गुब्बारा अभी मत खेलो, बाद में, पहले हम घूम कर आते हैं, टूट जाएगा फूट जाएगा। फिर और आगे गए, बड़ा झूला आया, गोल, मेरी गो राउंड झूले में, पापा मुझे झूले में जाना है, झूले में झूमना है। तो फिर झूले में जाओ ऐसे, पापा ने, नहीं बेटा अभी मत करो, चक्कर आ जाएंगे, बहुत बड़ा है ये, बाद में बैठेंगे। तो थोड़ा और आगे गए, तो वहां देखा स्वीट, थोड़ा थक गया चलकर, पापा भूख लगी है, मुझे वो जलेबी चाहिए। बेटा बाहर की मत लो, उसके ऊपर है ना मक्खियाँ बैठी हुई है, आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तुम छोटे हो, आपकी शक्ति कम है पचने की, पचाने की। तो ठीक है, पापा पापा आप ऐसे क्या करते हो? थोड़ा सा आगे के बच्चा थोड़ा नाराज हुआ था, पापा ने
गुब्बारा नहीं दिया, झूले में नहीं झूलने दिया और स्वीट भी नहीं दिया। तो पापा ने बाद में हाथ छोड़ दिया उसका और थोड़ा चले गए दूर, ताकि उसके अच्छा स्वीट ढूंढने के लिए। बाद में देखा, रे पिताजी कहाँ गए, पापा दिखे नहीं है। पिताश्री दिख नहीं रहे हैं, पापा रो रहा था, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बोलने लगा पापा कहाँ है मेरे पापा। फिर कुछ लोगों ने देखा, अरे बच्चा रो रहा है छोटा सा अकेला मेले में, इतने भीड़ में। एक आदमी है, बेटा कौन है, कहाँ से हो। नहीं मेरे पापा मुझे ढूंढना है, मिल नहीं रहे हैं। फिर बाद में दूसरा व्यक्ति आया, क्या हुआ बेटा तुम रो रहे हो, क्या हुआ। "नहीं, इनके पापा मिल नहीं रहे हैं। तो बेटा गुब्बारा चाहिए, ले गुब्बारा। नहीं गुब्बारा नहीं चाहिए। बाद में, बेटा वो झूले में झूलना है, बेटा चुपचाप रो मत, झूले में झूलना है। नहीं नहीं झूला नहीं चाहिए। स्वीट ले लो, जलेबी जलेबी। नहीं मुझे मिठाई भी नहीं चाहिए। फिर देखो, थोड़ा फिर कुछ सब कुछ चाह रहे हैं कि नहीं मुझे मेरे पापा चाहिए, पापा चाहिए। देखिए यहाँ पर हमें क्या समझना है, क्या सीखना है। फिर बाद में जो उसके पापा आ गए, तो देखो पापा के तो खुश हो गया, पापा आप आ गए। पापा ने कहा बेटा झूला, हाँ, गुब्बारा, तो सब गुब्बारा उसके साथ था। पालना भी, झूले में भी झूलने के लिए लोग तैयार थे, देने के लिए, घुमाने के लिए तैयार थे, और स्वीट भी देने के लिए तैयार थे। पापा ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे लिए स्वीट लाने गया था अच्छी दुकान से, बड़े से। देखो, तो उस समय पापा जब मिले तो बड़ा खुश हो गया, पापा से मिल गया, पापा को आलिंगन दिया और बड़ा खुश हो गया, और दुख दूर हो गया। दुख दूर गेलो पद वरणे, पापा को वरण कर लिया, शरणागत हो गया तो खुश हो गया। देखिए उसी प्रकार हमें भी, हमारी स्थिति कैसे होती है, हमें भी स्वतंत्रता मिल गई, ये मिल गया, घर मिल गया, बंगला मिल गया, गाड़ी सब मिल गया, लेकिन हम लोग खुश नहीं होते, क्योंकि भगवान, हमारे पिताजी से हम दूर हो गए। देखो बच्चे को शुरुआत में जो जो चाहिए था वो पापा ने दिया नहीं, लेकिन बाद में जब मिल गया, लेकिन पापा नहीं मिले तो दुखी था। उसी प्रकार हमें भी ये चाहिए वो चाहिए, आई वॉन्ट दिस, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जब मिल जाता है तो हम दुखी रहते हैं। तो हमें असली क्या चाहिए, भगवान चाहिए, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ पुत्र, सब कुछ है भगवान हमारे। तुम्हें माता च पिता तुम्हें समय सर्व मम देव देव। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को पुश करना है भगवान के चरणों में। तो ये पुश क्या है, प्रे अंटिल समथिंग हैपेंस। बस छोड़ना नहीं है, प्रार्थना करते रहना है भगवान बस। और कौन सी प्रार्थना है, हमारा कौन सा एंथेम है, कौन सा हमारा गीत है, सबसे बढ़िया प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि स्वतंत्रता मतलब लोग चाहते हैं, देखिए अगर कोई मोबाइल है, स्वतंत्र है, अगर उसके कवर नहीं है तो क्या हो, ठीक रहेगा, नहीं गिर गया तो टूट जाएगा। उसको टफन ग्लास लगाते हैं, अच्छा बढ़िया कवर लगाते हैं हम लोग, उसके ऊपर खर्चा करते हैं उसे सुरक्षित रखने के लिए। उसी प्रकार जो नियम है हमारे आचार्य ने दिए हुए हैं, प्रभुपाद जी ने दिए हैं, गुरु ने दिए हैं, काउंसलर ने दिए हैं, उनका पालन करना, उसमें ही असली सुख है, असली स्वतंत्रता है। उसमें हम दायरे में घूम सकते हैं, नहीं तो वरना हम लोग उस बच्चे की तरह रोएंगे बिलगेंगे, हमें सुख नहीं प्राप्त होगा। देखिए हमें क्या चाहिए, मुक्तता चाहिए, मतलब देखिए असली स्वतंत्रता मतलब भगवान के ऊपर निर्भर होना है। तो क्या चाहिए, देखिए बंधन में मुक्तता है और स्वतंत्रता में ही बद्धता है। एक वक्त ने कहा था, देखिए बंधन में चिंता मुक्त जीवन, या फिर स्वतंत्रता में चिंता भरी जिंदगी। अगर स्वतंत्र रहने का प्रयास करेंगे भगवान से अलग, तो बहुत चिंता रहेगी, ये करना है वो करना है, अलग अलग माया हमारे ऊपर के सारे अनर्थ हैं अंदर के, वो हमें परेशान करते हैं। लेकिन अगर बंधन में रहेंगे, कंठीमाला का बंधन है, ये बंधन है, वो बंधन है, नियमों का बंधन है, तो हमारे जो कई बार कहते हैं ना, चार नियमों का बंधन है, उसमें अपने आप को पुश करना है, झोंक देना है। देखिए सिंपल उदाहरण में बताता हूँ, मेरा समय हो गया नहीं, फिर भी रुचि थोड़ा समय लेता हूं, 2 मिनट और। देखिए वसुदेव जी बंधे हुए थे, लेकिन उनका मन कृष्ण के ऊपर था। बंधे हुए थे लेकिन मुक्त थे, भगवान के बारे में चिंतन कर रहे थे, भगवान ने स्वयं उनके दर्शन दिया। लेकिन कंस स्वतंत्र था, आजाद था, लेकिन चिंता युक्त था। बंधन में चिंता मुक्त, स्वतंत्रता में चिंता युक्त। तो क्या चाहिए, चिंता मुक्त या चिंता युक्त। चिंता मुक्त मतलब बंधन, कौन सा बंधन है वो, बंधन में बंधे हुए थे वसुदेव जी और देवकी माता, लेकिन फिर भी अंदर स्वतंत्रता थे, भगवान के ऊपर भगवान का चिंतन करते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, अपने आप को भगवान प्रे अंटिल समथिंग हैपन, उन्हें प्रार्थना कर रहे थे, अपने आप को पुश किया भगवान के पास, भगवान के चरणों में, और जीत गए। कंस पूरा फ्री था, स्वतंत्र था, इंडिपेंडेंट था, लेकिन बड़ा चिंतित था, कब कहां से आएगा कृष्ण, वो मुझे मार देगा, यहां से वहां से, हमेशा डर होता था।
और अशोका भयामृत, भगवान के चरण जो हैं, एक को न भूजन, उनका चरण का आश्रय लेंगे हम लोग, भय से मुक्त हो जाएंगे। वही हमारा असली चुनाव है। देखो भगवान आते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, सतयुग में आते हैं, त्रेता युग में आते हैं, द्वापर युग में आते हैं, कलयुग में आते हैं, खास करके हमें हरे कृष्ण मंत्र देते हैं। उनके ऊपर निर्भर होना ही असली स्वतंत्रता है। नहीं तो हम लोग खाना पीने से, कपड़े से, झंडे से नहीं। माम एकम शरणम व्रज, हम तो हम सर्व पापे भी मोक्ष माशुच। वही भगवान हमें स्वतंत्रता सिखाते हैं, बतलाते हैं। तो हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ पर है, हमें ये देखना नहीं है। हमें वैष्णव के जो गुण है, क्वालिटीज है, उनके ऊपर निर्भर होना जरूरी है। वही हमारी असली स्वतंत्रता है। और देखिए जरूरी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और इसलिए भगवान के ऊपर निर्भर होना है। जैसे हम देखते हैं वैष्णव एटिकेट, हमें वैष्णव बंधन, कहीं कहता है वैष्णव बंधन नहीं चाहिए मुझे, ये नियम वो नियम, मंदिर में आओ, सेवा करो, सुबह उठो, जप करो, झूम ज्वाइन करो, मुझे स्वतंत्र सोना है, स्वतंत्र रहना है। नहीं, स्वतंत्रता में ही बंधन है। स्वतंत्रता में असली स्वतंत्रता क्या है? भगवान के ऊपर निर्भर, और भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, हमारा कर्तव्य है भगवान को समझना है, भगवान को समझाना भी है, लोगों को परोपकार करना है। तो ठीक है, हमें ये अपने चीजों से, वस्तु से, खान पान से, लेकिन अभी भी हम लोग पारतंत्र क्यों है? भगवान को हम लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, शास्त्र को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तभी हम लोग असली भारतीय, भा मतलब प्रकाश, उसमें रत होने वाले जाने जाएंगे। तो वैष्णव गुणों के अपने बंधन में रहना है। वैष्णव के देखिए, तो ये होता है फेंसिंग, दीवार होती है घर को, जैसे कंपाउंड होता है, कंपाउंड जरूरी है खेत के लिए, घर के लिए, क्योंकि वो बंधन है, लेकिन उसमें हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हमारा जो परिवार है, इसमें हमें सुरक्षित रहना है, भक्तों के बीच में रहना है, संग में रहना है, भक्तों की सेवा करते रहने हैं। और जो प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग एंड डाइट, या डीटी वगैरह, या धामवास, तो उसी प्रकार से इनमें रहना है, बस एबीसीडी वो अगर हम सीख गए, तो हैप्पी हैप्पी वी शैल बी व्हेन वी लर्न आवर एबीसीडी। और प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं चैंट एंड बी हैप्पी। तो यस प्रभु जी, मेरा समय 5 मिनट ऊपर हो गए, 7:15 मुझे बोला था। कुछ प्रश्न है या फिर रुकना है, बोल दीजिए मुझे प्रभु जी। तो धन्यवाद सबको, भारतीय स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं। लेकिन जान लीजिए असली स्वतंत्रता क्या है। रियल इंडिपेंडेंस इज डिपेंडिंग ऑन कृष्णा, दैट इज द रियल इंडिपेंडेंस। भगवान के ऊपर निर्भर रहना है। कैसे निर्भर रहना है? प्रभुपाद जी ने सिखाया है, बस उनका कीर्तन, भजन, पूजन करना है, भक्तों के संग में रहना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।